नालंदा विधानसभा क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी और बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के पक्ष में प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। झारखंड के जमशेदपुर विधायक सरयुग राय शनिवार को सकरौढ़ा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री श्रवण कुमार के साथ जनसंपर्क किया और लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान समाजसेवी अरविंद कुमार सिन्हा, जदयू नेता तन्नू सिंह और रजनीश सिंह ने संयुक्त रूप से विधायक सरयुग राय और मंत्री श्रवण कुमार का जोरदार स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए विधायक सरयुग राय ने तेजस्वी यादव पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एनडीए के घोषणा पत्र को लेकर जो सवाल उठा रहे हैं वह उनकी समझ पर ही सवाल खड़ा करता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जंगल राज से बाहर निकालकर विकास की राह पर खड़ा किया है और आज पूरा बिहार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरयुग राय ने कहा कि जब लालू राबड़ी की सरकार थी तब बिहार की हालत किसी से छिपी नहीं है। आज बिहार की नई पहचान पूरे देश और दुनिया में बनी है, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जाता है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि एनडीए जो वादा करता है उसे पूरा करने में विश्वास रखता है। उन्होंने कहा कि 2025 से 2030 तक के घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं उन्हें एक एक कर लागू किया जाएगा। उन्होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि जब नल जल योजना और 7 निश्चय योजना की घोषणा हुई थी तब विपक्ष ने सवाल उठाए थे कि इसके लिए पैसा कहां से आएगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो विकास के लिए पाताल तोड़कर भी पैसा निकाला जा सकता है। वहीं समाजसेवी अरविंद कुमार सिन्हा और जदयू नेता तन्नू सिंह, रजनीश सिंह ने कहा कि मंत्री श्रवण कुमार को हर तबके का समर्थन मिल रहा है, खासकर राजपूत समाज लगातार एकजुट होकर उनके साथ खड़ा है। एनडीए के द्वारा जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उस पर तेजस्वी ने चुटकी लिए कहा है कि एनडीए को अब सॉरी पत्र भी जारी करने की जरूरत है। अब ये तो उनके बुद्धि की बलिहारी है, उनके बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह है। एक तरफ पूरे राज्य की जनता नीतीश कुमार जी को एनडीए को कह रही है कि उन्होंने विकास का बड़ा काम किया, तो ये तो एक संकल्प पत्र है जो संक्षेप में है। उनको इसको ग्रहण करना चाहिए और इन कार्यक्रमों के लिए नीतीश कुमार जी को शाबाशी देनी चाहिए। वो शायद भूल जाते हैं कि जब उनके माताजी पिताजी का राज था उसमें बिहार कैसा था और उससे बाहर निकालकर नीतीश जी ने आज बिहार की देश और दुनिया में क्या छवि बनाई है। इसलिए तेजस्वी जी की बात पर, किसी और की बात पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। संक्षेप में राष्ट्रीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से वे तमाम बातें कह दी हैं जो इस राज्य को और तेजी से आगे बढ़ाने में सहायक साबित होगा। मोकामा में जो दुर्घटना घटी कहा है कि एनडीए को सॉरी पत्र भी जारी करना चाहिए, क्या कहेगा तो? एनडीए जो घोषणा करता है, जो संकल्प लेता है, उसको एक एक करके पूरा करता है। बिहार की जनता जानती है कि एनडीए के नेता और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, लोजपा के चिराग पासवान जी, हम के जीतन राम मांझी जी, रालोमो के उपेंद्र कुशवाहा जी, सब लोगों ने मिल करके घोषणा पत्र जारी किया है। एक एक चीज अमल होगा और जिन चीजों की घोषणा की गई है आने वाले 2025 से 30 में एक एक चीज को लागू किया जाएगा। लेकिन तेजस्वी तो लगातार इसको लेकर भी हमलावर है। तो विपक्ष क्या कहेगा? जब ये नल जल की योजना की घोषणा हुई थी, 7 निश्चय की योजना की घोषणा हुआ था, तब लोग क्या कहते थे कि पैसा कहां से आएगा? इच्छा शक्ति होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी ने में इतनी इच्छा शक्ति है कि बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो पाताल तोड़ करके भी पैसा निकाला जाएगा और शरीर का एक भी बूंद खून रहेगा वो बिहार के बच्चों के लिए, बिहार की तरक्की और बिहार में अमन और शांति के लिए ये खून का इस्तेमाल ही होगा। आज ऐसे तो वो नालंदा के में आए हुए 2-3 दिनों से विभिन्न विधानसभा में घूम रहे हैं। आज माननीय सरवण जी के पक्ष में वो अपने समाज के और नालंदा विधानसभा के
प्रमुख जगह उन्होंने कार्यक्रम किया है, जिसमें कि आज सकरौरा में उनका एक कार्यक्रम हुआ है, जहां उन्होंने नीतीश जी की एनडीए सरकार की कार्यों का सराहना और जनता के बीच में श्रवण कुमार जी के पक्ष में उन्हें जिताने का विनती, निवेदन, आशीर्वाद, वोट मांगा है। और अपार जन समर्थन समूह ने एनडीए के द्वारा जो कार्य किया गया है, उनकी नीतियों का उनके द्वारा सुना है और जनता का जो रुख है, आशीर्वाद, वो हमारे एनडीए प्रत्याशी श्री श्रवण कुमार जी के पक्ष में लहर की तरह दौड़ रही है। हम लोग आज मुख्य अतिथि सरजुग राय जी थे, जो पूर्व मंत्री झारखंड के रह भी चुके हैं और अभी विधायक हैं जमशेदपुर से। और हम लोग आज उन्हीं के नेतृत्व में, और राजू भैया कुमार सिनेमा और पूर्व विधायक रामनेश सिंह के बेटे प्रीतम राजा के साथ हम लोग सकरौढ़ा और अतरामचक, बघार, ननौरा, हम लोग कई गाँवों का दौरा किए। कहीं कोई हम लोग का टक्कर में है नहीं। सिर्फ नीतीश कुमार के विकास के वजह से हम लोग का कोई परेशानी कहीं नहीं हो रहा है और माननीय मंत्री जी बहुत काम किए हैं, इसलिए कोई परेशानी हम लोग को नहीं है। चुनाव हम लोग कम से कम 30 से 40 हज़ार वोट से चुनाव जीत रहे हैं और राजपूत समाज पूरे के पूरा एकजुट हो गया है। थोड़ा खखरी है तो फिर भरा जाएगा। किन के निर्देशन में लगातार राजपूत समाज को एकजुट किया गया, किन की अहम भूमिका रही? इसमें अहम भूमिका मैन रहे राजू सिंह कुमार सिनेमा मालिक, उनकी अहम भूमिका रही इसमें। कल चिराग पासवान, हाँ, कल चिराग पासवान आ रहे हैं, तो हम लोग पार्टी के नेता हैं, वरीय नेता हैं। पासवान समाज भी का नेतृत्व भी करते हैं और बहुत अच्छे नेता हैं। उनके आने से हम लोग को और वोट बढ़ेगा, मार्जिन हम लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। चुनाव तो में से जीत रहे हैं, लेकिन मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। सभा स्थल क्या होगा? चंडासी में सभा स्थल है। समय सारणी क्या होगा? क्या समय सारणी अभी नहीं हम लोग को प्राप्त हुआ है, लेकिन 1 घंटा के अंदर प्राप्त हो जाएगा हम लोग का समय सारणी। क्या नाम लिखेगा? टन्नू सिंह, सकरौढ़ा। आज सकरौढ़ा गांव से, नालंदा विधानसभा में सकरौढ़ा गांव से शुरू हुआ। वहां एक सभा को संबोधित करते हुए झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और वर्तमान में विधायक और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता सरजुग राय जी और ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार जी के द्वारा एक सभा को संबोधित किया गया और ननौरा में आकर ख़त्म हुआ। करीब 5 गांवों का दौरा कर और माननीय मुख्यमंत्री जी का विकास के कार्यों का हर जगह जिक्र करते हुए उन्होंने ननौरा में सभा को समाप्ति किया। क्या रुझान लग रहा है नालंदा ही नहीं, आप नालंदा को कह करके ये बहुत छोटा शब्द बना दे रहे हैं। ये पूरे बिहार का विकास की बात है और बिहार में हवा नहीं बंडोआ चल रहा है। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास कार्यों का चर्चा हो रही है, हर महिलाएं जाते अगर फोन पर भी बात करते देखेंगे किसको वोट देंगे तो नीतीश के वोट देवे, केकरा चाची वोट देवे तो नीतीश कुमार के देवे। बूढ़ी से पूछिए किसका वोट दीजिएगा दादी, हमारा बेटा हमारा नीतीश कुमार है, खाना पीना उधर लेते केकरा वोट देवे, यही हर जगह चर्चा है। तब इसी से आप समझ लीजिए कि क्या हवा है कि बंडोवा है कि आंधी है कि तूफान है।